तो आज ये मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ आप सबकी डिमांड पे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इंग्लिश में आपने कैसे जीरो से हीरो बनना है, मतलब कैसे बिल्कुल बिगिनर्स लेवल से एडवांस लेवल तक जाना है। मेरे इंग्लिश के पहले मॉक टेस्ट में 14 नंबर आए थे और कैसे मैं उन 14 नंबर से 190 नंबर तक पहुंचा, क्या क्या मैंने स्ट्रेटेजीज यूज करी, क्या क्या मैंने ट्रिक्स यूज करा, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। मैंने जिनके अंडर गाइडेंस ली, जिन्होंने मुझे सिखाया, जिनकी ट्रिक्स और गाइडेंस के अंडर मैं सब कुछ ही कर पाया और अपनी ड्रीम पोस्ट हासिल कर पाया, आज मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा। ये हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, वो आपको बताएंगे। मैंने सोचा जितना अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा ना, मेरे से कई गुना ज़्यादा अच्छे तरीके से वो आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे कि आपको इंग्लिश में क्या क्या करना है और कैसे एक फेलियर से टॉपर बनना है, मतलब कैसे इतना अच्छा स्कोर करना है। वो मेरी भाभी हैं, मेरे बड़े भैया की वाइफ हैं। मैंने कोई कोचिंग वगैरह नहीं ली किसी से, उन्हीं से पढ़ा हूँ, उन्हीं की गाइडेंस के अंदर मैंने सारी तैयारी करी है। ईशा मैम है वो, तो चलिए उनसे मिलते हैं अब। हेलो मैम, वेलकम टू आवर चैनल। और जैसे मैंने आपसे पहले डिस्कस किया ही था कि हमें स्टूडेंट्स को इंग्लिश के बारे में बताना है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के डाउट्स आ रहे थे, कमेंट्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे कि इंग्लिश के बारे में बताएं। जो मैंने मैथ्स पे वीडियो बनाई थी कि मैथ्स में जीरो से हीरो कैसे बने, बिल्कुल बिगिनर लेवल से लेकर टॉपर लेवल तक कैसे पहुंचे, उसके बाद से बच्चों ने मुझसे बहुत पूछा कि इंग्लिश के बारे में बताओ कि इंग्लिश में आपने कैसे इतना अच्छा स्कोर किया और कैसे आपकी इंग्लिश इतनी इंप्रूव हुई। आपको तो बताइए कहाँ 14 नंबर और कहाँ 190 नंबर तक मैं पहुंचा था। तो मेरे इस इंग्लिश की जर्नी के बारे में आपसे ज़्यादा बेहतर किसी को नहीं पता और कोई और नहीं बता सकता। तो मैं चाहता हूँ कि आप आज इन सब चीज़ों के बारे में बताओ, और उसके बारे में तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो हमारे सब्सक्राइबर्स के आगे। जैसे निशान ने आपको मेरे बारे में बताया होगा, मेरा नाम ईशा कपूर है और मैं मास्टर्स इन इंग्लिश हूँ और 2011 से मैं टीचिंग प्रोफेशन में ही हूँ। मैम, एक जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि हम एस्पिरेंट्स को ना इंग्लिश में बहुत दिक्कत आती है, हमें बहुत डर सा लगता है। आपको मेरा हाल तो बताइए, मुझे कितना डर लगता था और क्या मेरी हालत थी इंग्लिश में। तो जैसे मैं तो चलो फिर भी एक इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मेरी हालत एक्चुअल में हिंदी मीडियम से भी ख़राब थी। तो और भी मेरे जैसे बहुत एस्पिरेंट्स हैं और बहुत सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, जो मेरे जैसे ही मुझे लगता है इंग्लिश में होंगे उनके कमेंट्स को पढ़कर। तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? आप लोग इंग्लिश को एक हवा क्यों बना देते हो? वो एक नॉर्मल सब्जेक्ट है जैसे कि बाकी सब्जेक्ट्स हैं, तो उसको नॉर्मल सब्जेक्ट की तरह डील करिए, उसको डरो मत उससे। और स्पेशली ये ध्यान रखो कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो अपने आप को इन्फीरियर क्यों समझते हैं दूसरों से। आप इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स अपने अंदर बिल्कुल मत लाइए, इंग्लिश को हवा मत बनाइए, परेशान मत होइए। इंग्लिश में आप मास्टर ज़रूर बन जाएंगे। मैम, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही और मुझे आज भी अच्छी तरह ध्यान है, जिस दिन आपने मुझे पढ़ाना स्टार्ट किया था और गाइड करना स्टार्ट किया था, उस दिन भी आपने मुझे यही कहकर स्टार्ट किया था पढ़ाना, और उससे मतलब काफ़ी डिफरेंस पड़ा था, मुझे बहुत फ़र्क आया था। मैं आपको एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैंने आपसे पूछे बिना ही अपने सारे सब्सक्राइबर्स को और सारे एस्पिरेंट्स को एक कमिटमेंट कर दिया है कि उन सब के लिए वोकैब सीरीज़ और इंग्लिश सीरीज़ लेके आएंगे हम। और आप जितना हेल्प कर पाओगे, शायद मैं उतना अच्छा, शायद क्या मैं बिल्कुल भी उतना अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा पाऊंगा जितने अच्छे तरीके से आप पढ़ा पाओगे। तो मैं चाहता हूं कि हमारे इस चैनल पे आप वोकैब सीरीज़ को और इंग्लिश सीरीज़ को कंटिन्यू करो और हमारी प्लीज़ हेल्प करो। हम पूरी कोशिश करेंगे। मैम, एक और गलती जो बहुत से स्टूडेंट्स करते हैं, जो स्टार्टिंग में मैंने भी करी थी, वो इंग्लिश को इंपॉर्टेंस नहीं देते और टाइम नहीं देते। लेकिन जैसे कि हम देखते हैं कि जितने मार्क्स की मैथ्स आती है उतने की इंग्लिश आती है। 600 में से 250 नंबर की मैथ्स आती है और 250 नंबर की इंग्लिश आती है। और इंग्लिश में तो एक और चीज़ एक्स्ट्रा आती है, जैसे मैं इंग्लिश मीडियम का हूँ, जो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आई, तो उसमें भी तो मुझे इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा ना, वो मेरे लिए एक्स्ट्रा हो गई 100 मार्क्स की। तो ये गलती तो स्टूडेंट्स करते ही करते हैं, ये गलती उनको नहीं करनी चाहिए। लेकिन एक और चीज़, जो मेन चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे कि मैथ्स में हमने एरिथमेटिक और एडवांस, ये 2 पार्ट्स में मैथ्स को डिवाइड किया होता है, क्या ऐसे इंग्लिश में भी कोई डिवीजन होता है क्या? इंग्लिश को भी हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ग्रामर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और वोकैब। जैसे कि आपने 3 मेजर पोर्शंस तो बता दिए, लेकिन आप थोड़ा सा इनको इलेबोरेट करो, थोड़ा एक्सप्लेन करो कि इनमें क्या होता है और इनको कैसे इंप्रूव किया जाए, क्या क्या करें इन सब पोर्शंस के लिए हम। सबसे पहले हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने कई टीचर्स को सुना है, लोग वो कहते हैं कि आप नॉवेल्स पढ़िए, उससे आपकी रीडिंग इंप्रूव होगी। लेकिन मैं सोचती हूँ कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है। आप ऐसी चीज़ करिए जिससे आपको सिर्फ रीडिंग इंप्रूव ना हो, बल्कि आपको और भी बेनिफिट्स हों। जैसे कि आप न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़ने से ये होगा कि आपकी रीडिंग इंप्रूव होगी, साथ साथ आपकी कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव होगी। बट कई लोग न्यूज़पेपर पढ़ने से बोर हो जाते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने फ़ोन में ही न्यूज़ की ऐप डाल लीजिए। न्यूज़ की ऐप डालने से आप उसको पढ़ेंगे, जैसे कि आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, साथ के साथ आप उसी तरीके से न्यूज़ पढ़ सकते हैं न्यूज़ ऐप पे। और साथ में उसके रीडिंग करने के बाद आपकी जीके भी इम्प्रूव होगी, वोकैब इम्प्रूव होगी। कोई डिफ़िकल्ट वर्ड आया तो उसको हाथ के हाथ गूगल पे सर्च कर लिया। तो ये तीनों चारों चीज़ें आपकी साथ के साथ बेनिफिट हो रहा है आपको। मतलब आप एक तीर से 4 या 5 निशाने लगवाना चाह रहे हो, मतलब सिर्फ
आप ये चाह रहे हो कि हम रीडिंग करें और किसी न्यूज़ की ऐप से करें, जैसे कि आपने मुझे भी कहा था और मैंने भी ऐप डाली थी, मैं उसी से पढ़ता था। उससे रीडिंग तो इंप्रूव होगी, साथ में वोकैब भी इंप्रूव होगी, जीके भी इंप्रूव होगी, करंट अफेयर्स भी होगे। देखो, एक तीर से चार निशाने। सुन रहे हो मैम की बात? ठीक है मैम, आपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया हमारे स्टूडेंट्स को, लेकिन प्लीज़ ग्रामर और वोकैब के बारे में भी एक्सप्लेन करो कि उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या करना चाहिए। हम वोकैब की बात करते हैं। वोकैब बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है कुछ बच्चे नोटबुक बना लेते हैं और उसमें वर्ड्स लिखते हैं और उनको रटते रहते हैं। तो आप रटो मत। आप लर्न करना है, कोई याद करना है तो उसको ट्रिक से याद करो। निशान, मैंने आपको बताया था कि किन किन ट्रिक्स का यूज़ करके आपने वर्ड्स लर्न करने हैं। तो और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो आप नए वर्ड सीख रहे हो उन वर्ड्स को अपनी डेली लाइफ से रिलेट करो और उनको डेली लाइफ में यूज़ तक करने की कोशिश करो ताकि वो आपको जल्दी याद हों। ग्रामर भी बाकी सब्जेक्ट्स की तरह होते हैं। जैसे बाकी सब्जेक्ट में बेसिक्स होते हैं, वैसे ही ग्रामर में बेसिक्स होते हैं। आप बेसिक्स समझो और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करो तो यूँ आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं आपके बेसिक्स इतने ज़्यादा क्लियर कर दूंगी, इतने ज़्यादा पक्के कर दूंगी कि जो क्वेश्चन आएगा आपके सामने यूँ उड़ा दोगे आप क्वेश्चन को। बहुत बढ़िया चीज़ बताई है मैम आपने। बाकी मेरा और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, सबका एक और क्वेश्चन है जो कमेंट्स में जो मैं पढ़ रहा था, मैं वही आपसे पूछ रहा हूँ क्वेश्चंस में, कि क्या सिर्फ बुक से इंग्लिश को पढ़ा जा सकता है? ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, क्या मैथ्स को सिर्फ बुक से पढ़ा जा सकता है? नहीं, मैथ्स को तो बुक से नहीं पढ़ा जा सकता। मैथ्स के लिए तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है हमें। बस बिल्कुल, इंग्लिश में भी मोर एंड मोर प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा अच्छे से आप कर पाओगे। ठीक है, अब जैसे मैम ने आप सबके सामने प्रॉमिस किया है मुझे, अब आप मुकरोगे नहीं। जो आपने प्रॉमिस किया है कि वोकैब और इंग्लिश दोनों पढ़ाओगे, देख लो कहीं बाद में मुझे कहोगे नहीं मैं नहीं पढ़ाती। सबके सामने, सब बच्चे देख रहे हैं, सबके सामने आपने प्रॉमिस किया, आपको पढ़ाना पड़ेगा वोकैब और इंग्लिश। और कोशिश करेंगे कि जैसे मेरे इंग्लिश में 190+ मार्क्स आए, ऐसे आप सब लोगों के भी इंग्लिश में 190+ मार्क्स मैम लेके आए, क्योंकि मैम से इंग्लिश अगर एक बार आपने पढ़ ली ना तो भाई साहब मज़ा आ जाएगा आपको। और आपको एक और राज की बात बता देता हूँ, ये बताने के बाद शायद मुझे वीडियो खत्म होने के बाद डांट पड़ेगी। ये राज की बात ये है कि मैम की जीके भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मुझे जीके में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मैम ने करी थी, लेकिन अब मैंने आपको बता दिया मुझे डांट पड़ेगी। अब भाई बचा लेना डांट से। और मैं मैम को कन्विंस नहीं करूँगा जीके पढ़ाने के लिए, मैंने मैम को इंग्लिश पढ़ाने के लिए कन्विंस कर लिया है। अगर आप जीके भी पढ़ना चाहते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करो और मैम को कन्विंस करके मजबूर कर दो जीके पढ़ाने के लिए। ठीक है, फिर मिलते हैं आप सब लोगों से अगली वीडियो में। तब के लिए ओके, बाय बाय।